ट्रेन की पटरियों पर इस तरीके के डिवाइस को क्यों लगाया जाता है, और एक ऐसा विचित्र फल जिसे सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा क्यों? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने माइक्रोस्कोप के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि छोटे से छोटे चीज को भी बड़ा करके दिखा सकती है। दोस्तों, पेन को तो आप सभी लोगों ने चलाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेन के निब में जो छोटा सा बॉल लगा होता है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है? और क्या आपने कभी पेन के बॉल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है? तो दोस्तों, अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से पेन के बॉल को देखते हो तो वो पेन के अंदर एक छोटी सी गोली की तरह होती है, जो कि लिखते समय पेन के चलने के साथ साथ वो भी घूमती है। जब भी आप कभी किसी पेपर पर पेन चलाते हो तो उस पेपर पर लिखने में आपकी मदद ये पेन की बॉल ही करती है। फैक्ट नंबर 5। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कुछ इंसान लेफ्टी होते हैं जो कि लेफ्ट हाथ से अपना मैक्सिमम काम करते हैं और लेफ्ट हाथ से ही लिखते हैं। तो वहीं कुछ लोग राइटी होते हैं जो कि अपना काम राइट हैंड से करते हैं, पर ऐसे दूसरे एनिमल्स में नहीं होता। जैसे कि जो पोलर बियर होते हैं वो सब लेफ्ट हैंडेड होते हैं और अपना मैक्सिमम काम उसी हाथ से करते हैं, और आज तक एक भी ऐसा पोलर बियर नहीं मिला जो कि राइट हाथ से अपना काम करता हो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फल भी होता है जिसे सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है? इस शानदार तकनीक की मदद से उगाए जाने वाले फल का नाम चेरी है। दरअसल चेरी के लिए गर्म सूखे मौसम की जरूरत पड़ती है, मगर अचानक आने वाली बारिश चेरी को बर्बाद कर देती है, क्योंकि बारिश के बाद चेरी पानी को तेजी से अपने अंदर सोख लेती है, जिससे चेरी के अंदर का गुदा अचानक से फूलने लगता है, मगर बाहरी स्किन उतनी नहीं फैल पाती और वो फट जाती है। यही वजह है कि बारिश के तुरंत बाद ही जमीन के नजदीक हेलीकॉप्टर को एक ही जगह पर रुकी हुई पोजीशन में उड़ाया जाता है, जिससे पानी अपनी जगह से बह जाता है और पेड़ दोनों तरफ से बराबर सूखने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि हम इंसान अपनी पूरी जीवन काल का 1/3 यानी कि लगभग 33% टाइम सोते हुए बिता देते हैं। इसीलिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, जब हम सो रहे होते हैं तब हम कुछ भी हासिल नहीं कर रहे होते। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी का कहना है कि यही 33% टाइम जो हम सोते हुए स्पेंड करते हैं, इसकी वजह से ही हमारी लाइफ का जो बाकी 67% हिस्सा है वो काम का है। बिना सोए आप वो सभी काम नहीं कर सकते जो आप अभी कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। और आपको ये तो पता ही होगा कि एक इंसान बिना सोए सिर्फ 264 घंटों तक जीवित रह सकता है, यानी लगभग 11 दिन। इसीलिए स्लीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जापान अपनी अजीबोगरीब और शानदार टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे ही जापान के ओसाका शहर में एक ऐसा बिल्डिंग है जिसके बीच से एक हाईवे गुजरता है। इस बिल्डिंग का नाम गेट टावर बिल्डिंग है, जो कि 16 मंजिल ऊंची है, और यह वर्ल्ड की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच से एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हाईवे के चारों तरफ ऐसा आधुनिक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे कि बिल्कुल भी गाड़ियों की आवाज बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती। फैक्ट नंबर 1। आखिर रेलवे ट्रैक्स पर इस अजीब सी डिवाइस को क्यों लगाया जाता है? असल में दोस्तों, इंडियन रेलवे अक्सर रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कुछ इस तरीके की अजीब सी डिवाइस को भी इंस्टॉल करती है, जिसे डेटोनेटर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई रेलवे ट्रैक कहीं से भी डैमेज होता है तो उससे काफी दूर पहले इस सिग्नल को रेड कर दिया जाता है, ताकि बाई चांस अगर कोई ट्रेन इस ट्रैक पर आ रही हो तो उससे पहले ही रुक जाए। लेकिन अक्सर विंटर सीजन में फॉग के कारण ड्राइवर को अक्सर ये रेड सिग्नल्स नहीं दिखाई देते। अब इस कंडीशन में ट्रेन को इमरजेंसी में रुकवाने के लिए उस ट्रैफिक सिग्नल से आधा किलोमीटर तक की दूरी पर कुछ इस तरीके की डिवाइस को लगाया जाता है। जैसे ही ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो डेटोनेटर कुछ इस तरीके से आवाज के साथ ब्लास्ट करना शुरू कर देती है और ट्रेन ड्राइवर उस ट्रेन को रोक देता है।